completely against the rules. The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the Constitution bill. Very clearly one is the Constitution bill. And other two is not a Constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. Therefore, there are consequences, sir. When the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय गृह मंत्री, Therefore, अरे हो गया ना भाई, बैठो बैठो, अरे हो गया आप बोल लिए, अरे बैठो, आप तो अपनी बात कीजिए माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ अभी। अरे भाई हो गया, गृह मंत्री जी मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से दो मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो तीन बिल, एक संविधान संशोधन और दो बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये दो कानून जरूरी है, इसलिए दो कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये दो कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे पर इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने, मैं क्या करूं? आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are two bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill, get the assent. Okay. Then consequently, constitution has to be amended. Cannot be kept together. That is the procedure. Go through the rules. मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। नो, 66 पे
चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है, सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 121 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 58वां संशोधन 1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर ये परंपरा रही है। और सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है, और नियमों में छूट देने की शिथिलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉबी खोल दी जाए। अब माननीय सदस्य सदन की मैं मत लेना चाहता हूं कि इस पे कितने घंटा चर्चा चाहते हैं आप। चलिए, जितने घंटे रात को अकेले बैठे रहोगे आप। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी। अनुरोध है, क्योंकि सारा सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हैं, तो आपने पहले ही कह दिया कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। हमारा सरकार की ओर से हम एक बात रखना चाहते हैं कि क्योंकि 2 दिन का चर्चा है, आज सुविधा अनुसार आज और कल मिला करके अभी फिलहाल हम 12 घंटे का हम चर्चा का टाइम तय करें, और 12 घंटे के बाद समय एक्सटेंड करने का हम अथॉरिटी हम स्पीकर को दे दें तो भी ठीक है, क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है। तो स्पीकर साहब को ऊपर छोड़ देते हैं आज कितना देर तक चर्चा करना है, कि सारा मेंबर देर रात तक बैठेंगे तो हम लोग तो सरकार तो सुनने के लिए, जवाब देने के लिए मैं तैयार है। बैठिए। माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 4 बजे 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, और 15-18 घंटे जितना घंटा चाहेंगे आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर देंगे। कमी नहीं रहेगी समय के पास, सबको समय देंगे। अभी तक माननीय सदस्य 3 घंटे में भी आप एक पार्टी के सदस्य हो और आपका समय 1 मिनट बैठता है। हर व्यक्ति ने हर विधेयक पर 6-6, 7-7 घंटे बोले हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप। कौन से विधेयक पर? हर विधेयक पे मैंने सबको पर्याप्त समय दिया है सदन के अंदर, हर विधेयक पर। 370 जब पारित हुआ था विधेयक का, जब गृह मंत्री जी ने आग्रह किया कि जितना समय देना दें, इस विधेयक पर भी सरकार और आपका मत भी यही है कि जितना देर चर्चा करना चाहें करें। ये महत्वपूर्ण विधेयक है, विधेयक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसलिए व्यापक डिटेल चर्चा होनी चाहिए, और इस पर 4 बजे मतदान होगा ताकि सबको जानकारी रहे। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी।